हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ और आज हमको देखना है लेबल्स के बारे में। तो बेसिकली जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उस पर हम लेबलिंग भी कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, कि उससे पता चले कि उस पर जो डेटा है वो एक्चुअल में क्या मीनिंग रखता है, वो किस पर्पस का डेटा है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, नंपाई एरे बनाना है एक्स वैल्यू के लिए और वाई वैल्यू के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू के लिए लिखा np डॉट एरे, नंपाई एरे बन रहा है और इसके अंदर हमें कुछ एक्स की वैल्यूज़ देनी है। तो मैं सीरीज़ में कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे 8 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर दे दिए। वाई की वैल्यूज़ भी इसी तरीके से सेट करते हैं np डॉट एरे और इसमें हम लोग कुछ वैल्यू दे रहे हैं। सपोज़ करिए कि कोई स्टूडेंट है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहा है। तो ये 8 मॉक टेस्ट उसने दिए और उसमें उसका कुछ स्कोर आया है आउट ऑफ 100। तो हम लोग यहाँ पर उसके स्कोर्स लिख रहे हैं। सबसे पहले वाले टेस्ट में उसका स्कोर आया 38, देन आया 45, देन आया 36, देन आया 40, देन आया 51, देन 63, देन 50 और कितने हो गए, 3 3 6 7, एक और कर सकता हूँ मैं 70। इस तरीके से 8 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। अब ये x और y की वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख ली है। अगर हमको प्लॉट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, plt डॉट और फिर यहाँ पर प्लॉट करते हैं और x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देते हैं। बस इतने भर से ड्रॉ हो जाता है। बस एक फंक्शन और plt डॉट शो, इतने भर से हो जाता है। अभी हमने कोई लेबल सेट नहीं करा है, लेकिन मैं पहले इसको रन कर देता हूँ। तो मैंने लिखा python 3 plotting.py और ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये तो ये स्टूडेंट का एक ग्राफ हो गया कि उसके टेस्ट में स्कोर्स कैसे बढ़ रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ ठीक दिख रही है। अब मुझे यहाँ पे लेबलिंग करनी है। मुझे बताना है कि ये टेस्ट नंबर है जो एक्स एक्सिस पे लिखा है और वाई एक्सिस पे जो लिखा है वो उसका स्कोर है। तो ये करने के लिए हमारे पास लेबल सेट करने के लिए दो फंक्शंस होते हैं, एक्स एक्सिस पे लेबल सेट करने के लिए और वाई एक्सिस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x लेबल एक फंक्शन होगा, इसका यूज़ करेंगे। y लेबल एक फंक्शन होगा, हम इसका यूज़ करेंगे। ये दो फंक्शंस रहेंगे जिनसे हम x का लेबल और y का लेबल सेट करने वाले हैं। अब ये दोनों फंक्शंस भी pyplot के फंक्शंस हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा plt डॉट लगा के, इसको भी एंड इसको भी plt डॉट लगा के। अब यहाँ पर आप एज अ स्ट्रिंग बता दीजिए आपको एक्स लेबल में क्या देना है। तो मैंने कहा टेस्ट नंबर और यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं, स्कोर या टेस्ट स्कोर, इस तरीके से करना चाहता हूँ। बस इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग इसको शो करा के देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको रन किया है। अब आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस में नीचे लिखा हुआ आ रहा है टेस्ट नंबर और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ आ रहा है टेस्ट स्कोर। अभी एक और चीज़ है, टाइटल। हम चाहें तो यहाँ पे टाइटल भी सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे सेट करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो टाइटल सेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइटल, और इसके लिए मैंने लिखा, ये प्लॉट के बाद शो करने के पहले आप कर दीजिए plt डॉट टाइटल। तो जो भी आप इस पूरे का टाइटल बनाना चाहते हैं वो लिख लीजिए एज अ स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा टेस्ट परफॉर्मेंस चार्ट या ग्राफ, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, अब ये कहाँ पे दिखेगा और कैसा दिखेगा, एक बार रन करके देख लीजिए। तो ये चीज़ आपको ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, परफेक्ट जगह है, मतलब ये ग्राफ का जो बाउंड्री है उसके बाहर दिखाई देना चाहिए ताकि ये पूरे का टाइटल समझ में आए। तो ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप इसमें फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अब ये फॉन्ट कैसे चेंज होता है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉन्ट डिक्ट। फॉन्ट डिक्ट का हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये फॉन्ट डिक्ट में आप, ये एक डिक्शनरी होती है। तो बेसिकली फॉन्ट डिक्ट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है और उसकी वैल्यू होगी एक डिक्शनरी। वो डिक्शनरी में हम 3 कीज़ यूज़ करने वाले हैं। एक हम फॉन्ट फैमिली के लिए फैमिली, और ये सब स्ट्रिंग रहेंगी, कलर एंड साइज़। तो ये 3 चीज़ें मैं बना रहा हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको। तो मैं पहले बना लेता हूँ। जैसे मैं पहला वाला फॉन्ट बनाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा F1 और ये एक डिक्शनरी बना रहा हूँ बेसिकली।
तो फॉन्ट 1 बोल सकते हो, F1 बोल सकते हो, जो भी नाम आपको रखना है वो रख लो। की मैंने कहा कि क्या होगा, फैमिली। तो आप इसमें बताओगे, सिंपली डिक्शनरी बना रहे हो, कोलन लगा के लिखते हैं, तो आप इसमें बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा एरियल फॉन्ट होते हैं। देन हम कलर सेट कर सकते हैं इसका, कलर, और क्या कलर रखना चाहते हैं आप। जैसे मैं रखना चाहता हूँ नेवी ब्लू, आई थिंक नेवी वर्क करना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे साइज़ की वैल्यू मैंने दे दी है, फॉन्ट के साइज़ की वैल्यू 15, और 15 कम लग रहा हो तो 18 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने फॉन्ट की वैल्यू भी दे दी है, साइज़ की वैल्यू दे दी है। साइज़ की वैल्यू आपको स्ट्रिंग नहीं देनी है, वो आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो। तो ये आपने फॉन्ट सेट कर दिया। अच्छा, ये फॉन्ट आप कहाँ पे सेट करने वाले हो, आप लेबल पे भी कर सकते हो और टाइटल पे भी कर सकते हो। तो मैं एक और बना लेता हूँ कि ये तो चलो मैं सेट कर दूंगा टाइटल पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट डिक्ट, और फॉन्ट डिक्ट की वैल्यू कर देता हूँ F1। ठीक है, लेकिन X लेबल और Y लेबल के लिए मैं कुछ अलग फॉन्ट रखता हूँ। तो मैंने लिखा F2, और F2 की वैल्यू में मैं लिख रहा हूँ फैमिली, और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट शायद एरियल ही चाहते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, कुछ और फॉन्ट आपको चाहिए तो। कलर लिखिए, कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं, तो आई थिंक ग्रीन ठीक है, मुझे ऐसी कलर दिमाग में आते। एंड साइज़, तो साइज़ इसका उतना बड़ा नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको रख देता हूँ 15। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कहाँ लिखूँगा, X लेबल और Y लेबल पे। तो फॉन्ट डिक्ट और इसकी वैल्यू F2। इसी तरीके से फॉन्ट डिक्ट और इसकी वैल्यू F2। ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये रन किया, आप देखेंगे जो आउटपुट आ रहा है उसमें ये नेवी ब्लू कलर का हो गया है टाइटल, है ना, और जो लेबल्स दिख रहे हैं X लेबल और Y लेबल, ये दोनों ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा लेबल और टाइटल। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियो। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं, तो डाउनलोड कर लीजिएगा उनको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नमपाई नहीं आता है, पाइथन नहीं आता है, तो उनकी सीरीज़ के लिंक भी मैंने दिए हुए हैं, आप वहाँ से फ्री में ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे, बाय बाय।